ओके तो आज अपन शुरू करने वाले हैं 12th का एकदम नया चैप्टर है ना। 12th के अंदर जैसे अपन स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको फंक्शन से पहले किसका नॉलेज होना चाहिए? सेट्स एंड रिलेशन का नॉलेज होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे सेट्स, देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे फंक्शन, है ना। फंक्शन के बाद आगे जो भी टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे, है ना। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सेट्स, है ना, जिसको अपन इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? समुच्चय। मतलब हिंदी में अगर अपन बात करें तो सेट को अपन क्या बोलते हैं? समुच्चय। सेट, है ना? जैसे अपन लोग कह देते हैं ना कि सब सेट है, वही वाला सेट है क्या ये? यस सर। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा उज्जवल, बड़ी जल्दी होगी तुम्हारी गुड आफ्टरनून आफ्टर 15 मिनट्स। अलग सेट है, ओके हाँ बिल्कुल बेटा, अलग सेट है। वो जो अपन कहते हैं ना सब सेट हो जाएगा, मतलब उसका अपना मीनिंग होता है, सेटलमेंट से होता है ना। हाँ चलिए तो ये सेट अपना क्या है, तो इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन ऑफ सेट, द कलेक्शन ऑफ well defined the collection of well defined different objects, the collection of well defined different objects, well defined different objects is known as the collection of well defined different objects is known as sets. तो 11 में ही थी डेफिनेशन सर। क्या 11 क्लास में यही थी, 11 क्लास की डेफिनेशन यही थी सर। पहले भी जब 11 में कहते डेफिनेशन सेट की। अच्छा 11th क्लास में भी यही थी, तो बेटा 12th में आकर के सेट्स चेंज थोड़ी हो जाएगा, है ना। ओके फॉर एग्जांपल एग्जांपल लिख लीजिए। सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स, है ना, ए ई आई ओ यू, है ना, इनका जो कलेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसको अपन क्या बोलेंगे? सेट ऑफ वॉवल्स बोलेंगे। क्लियर है वाली बात? यस सर। अब अपन बात कर लेते हैं सेट के जो भी टाइप्स हैं उनके बारे में। अपन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सेट्स हैं वो लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सेट्स, और उनको अपन किससे डिनोट करेंगे? 11th एंड 12th क्या लिखा बेटा? जो भी है माइक ऑन कर लीजिए और माइक में बोल दीजिए, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा होता हूँ तो उस टाइम पे तुम लोगों ने कुछ भी टाइप किया तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या टाइप किया तुम लोगों ने, है ना, ये चीज। ओके सर 11 12 दोनों में है सेट, बेटा तो वो सेम ही तो होगा। हो सकता है कि उसमें दो पार्ट में दे दिया होगा, कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो 11th में दे दिया होगा, थोड़ा बहुत पार्ट जो 12th में दे दिया होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे तो हो सकता है कि 11th क्लास के अंदर तुम्हारे थोड़ा बहुत फंक्शन भी दे रखा हो, है ना। सीबीएसई आरबीएसई का अलग अलग पैटर्न है, ठीक है ना। ओके तो इम्पोर्टेंट सेट्स, कुछ एक इम्पोर्टेंट सेट्स है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ना। तो उनको अपन ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया और उनको एक पर्टिकुलर अपन ने क्या दिया? एक पर्टिकुलर नेम दिया, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर तुम बात करें
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को अपन किससे डिनोट करेंगे बेटा जी? कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे ना? सारे के सारे जितने भी नंबर्स होंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जितने भी नंबर होंगे उन सबको, सबका जो कलेक्शन हो जाएगा उस कलेक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रियल नंबर बोलेंगे। ये रही, यस सर, यस सर। ओके। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इसको अपन किससे डिनोट करेंगे बेटा जी? क्यू से डिनोट करेंगे। ये रे वाली बात, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, वेयर पी एंड क्यू आर इक्वल्स टू, अच्छा, इंटीजर्स। P and Q are co-primes and Q is not equals to 0. Is that clear? यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड नंबर पे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जिसको अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल बोलेंगे, है ना? क्यू के ऊपर एक छोटा सी लगा देंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू। कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू का मतलब ये होगा कि जो रैशनल नहीं होगा वो, तो जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। इरेशनल। डन सर। डन। उसके बाद फोर्थ नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से, या फिर कभी कभी कुछ लोग क्या कर देते हैं इसको जेड से भी डिनोट कर देते हैं ना? कैपिटल आई और या फिर किससे डिनोट कर सकते हैं? जेड से डिनोट कर सकते हैं ना? डन सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिफ्थ नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या होल नंबर लिख लो पहले। सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे भी। क्या हो जाता है अपना? 0 1 2 3 है ना, डैश डैश डैश। ऐसे अगर इंटीजर्स को बताना चाहें, है ना, डैश डैश डैश, -3 -1 -2 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना? ये हो जाएगा अपना क्या? इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। ये रे वाली बात भाई। यस सर। यस सर। ओके। उसके बाद सिक्स्थ नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं इन जनरल अपन? कैपिटल एन से। क्या हो जाएगा अभी? 1 1 2 2 3। 3 ये क्या हो जाएगा अपना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा। ओके, यस सर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, उसके बाद आगे लिखिए। Sets are Sir, generally heading है denoted note by है. sets are क्या हुआ बेटा? Sir, heading है या note है? नोट है बेटा। Sets are generally denoted by capital letters like capital A, capital B, C, etc. And the elements are denoted by small letters like A, B, C, etc. ओके, तो जो भी सेट होगा, लेट सेट ए, सेट बी, तो इन जनरल क्या करते हैं? सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा, लेकिन इन जनरल अपन बोल सकते हैं कि किससे डिनोट करते हैं अपन? कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। क्लियर है वाली बात? वैसे करने को किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल अपन क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. उसके बाद if A is an element of set A, है ना? A क्या है? स्मॉल a जो है वो सेट A का एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वोवेल्स की अगर अपन बात करें तो उसके एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? A होगा, E होगा, I होगा, O होगा, U होगा। क्लियर है वाली बात? तो A, E, I, O, U ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ वोवेल्स। क्लियर है वाली बात? तो ऐसे ही अगर स्मॉल a जो है वो अगर सेट A का एक एलिमेंट हो रहा है, देन A किससे बिलोंग कर रहा है? A कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट A से। देन That is इट कैन बी रिटन एज A बिलोंग्स टू सेट A। ये जो भी सिंबल है अपना, ये किसका है? बिलोंग्स टू। क्लियर है वाली बात? yes, sir. हो गया भैया जी? Done, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट, इफ A does not belongs to A, सेट A, देन क्या हो जाएगा बेटा जी? A not belongs to set A,
ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, हो गया बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट लिखो, मेथड्स टू राइट अ सेट, है ना, कि सेट को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, इस सेट को लिखने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, है ना। ओके, तो सेट्स को लिखने के दो तरीके होंगे अपने पास, है ना। इसमें से पहला मेथड है अपने पास में क्या, रोस्टर फॉर्म, Roster form. या रोस्टर मेथड भी बोल सकते हैं इसको अपन। तो इसमें लिखिए, इन दिस मेथड, in this method, in this method a set is, in this method a set is described, set is described by listing the elements, by listing the elements, by listing the elements तो एक बार दोबारा बोलना स्टार्ट से रोस्टर फॉर्म। in this method, in this method a set is described, set is described by listing elements, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट कर दिया अपन ने, सबको लिख दिया एक लाइन में, है ना, एक रो में। Set is described by listing elements and separated by commas, है ना, कॉमा से क्या कर दिया, उन सबको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तो सारे एलिमेंट लिखे और उन सबको क्या कर दिया, कॉमा लगा करके सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया अपन ने, उनको सेपरेट कर दिया। एंड सेपरेटेड बाय कॉमास and then enclosed by curly bracket, है ना, लास्ट में उनको क्या कर दिया, कर्ली ब्रैकेट से अपन ने क्या कर दिया, उनको इनक्लोज कर दिया। क्लियर है वाली बात? तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए भाई। फॉर एग्जाम्पल अपने को लिखना है सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स, तो सेट ऑफ ऑल द वोवेल्स लिखना है अपने को। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिखूंगा मैं। तो एलिमेंट्स अपने पास में आ गया ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे एलिमेंट आ गए। देन उसके बाद क्या करना है अपने को, इनको सेपरेट कर देना है कॉमा से, ये कर दिया अपन ने, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देन इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट, देन इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा अपना एक सेट। और ये सेट की कौन सी फॉर्म है, दैट इज रोस्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Done, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड मेथड, इसका मेथड सेकंड, that is set builder form. सेकंड अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म।
set builder. In this form, we write a property or rule. प्रॉपर्टी या तो उसको प्रॉपर्टी बोल दो या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं, रूल. सर वापस बोलना एक बार. In this method, yeah, in this form, we write a property or rule which gives all the elements of set. वे अपन सारे एलिमेंट नहीं लिख करके अपन क्या कर देंगे, एक प्रॉपर्टी लिख देंगे या फिर अपन एक रूल लिख देंगे. उस रूल के अंदर जैसे अपन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो अपने को क्या मिलता जाएगा भाई, जितने भी अपने पास उस सेट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स है वो मिलते जाए. क्लियर है वाली बात? यस सर. Yes, sir. यस सर. जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखा अपन ने. कोई भी सेट ए है ना, कोई भी अपने पास एक सेट ए है, उसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, x is such that p of x. तो ये तो हो गया अपने पास एलिमेंट और ये हो गया उस पे प्रॉपर्टी या जो भी उस पे रूल लगना था वो ये होगा. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. ओके. यस सर. फॉर एग्जांपल सेट ए जो है ये दे रखा है अपने पास, x is such that x belongs to natural number, and x is equals to 2n where n belongs to natural. वो ये कह रहा है कि x जो है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x ऑल्सो इक्वल्स टू 2n where n belongs to natural number. ये भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी बनना चाहिए और x क्या बनना चाहिए, 2n भी बनना चाहिए एट द सेम टाइम. टू की टेबल हो फिर जाएगी. सेट जो, हाँ बता दीजिए सेट जो आएगा वो क्या आएगा. ये वाला क्या कह रहा है, x belongs to 2, natural number, that 4. means 1 2 3 4 5 and x is equals to 2n. ये तो हो गया x belonging to natural number ने तो ये दिया अपने को, x equals to 2n की बात कर रहा है. तो इसमें जैसे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2. x हो जाएगा 4 6 8 एंड सो ऑन. दैट मींस इन दोनों का जो भी कॉमन पार्ट आएगा भाई ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए. अगर यहाँ पे और लिखा होता तो फिर या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए. क्लियर है वाली बात? फिर तो इन दोनों का कॉमन क्या, इन दोनों का एक साथ जो भी पार्ट बनेगा मैक्सिमम वाला पार्ट आता. फिलहाल इन दोनों का क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा. क्लियर है वाली बात? तो ए जो है वो क्या हो जाएगा, Yes, sir. 4 कॉमन आएगा, 6 4, कॉमन आएगा, 6. 8 कॉमन आएगा. 8. तो ये तो कौन सी फॉर्म होगी अपनी, A roster form. रोस्टर फॉर्म. और ये कौन सी होगी अपनी, सेट बिल्डर Set. फॉर्म. Set builder form. क्लियर हुआ ये कुछ? यस सर. Yes, sir. Done, sir. Done? ओके. उसके बाद
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें फर्स्ट लिखें नल सेट, या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, है ना। तो लिखिए इसमें, लिखिए a set having no element, a set having no element in it, no element in it is called null set, है ना। अगर एक भी एलिमेंट नहीं है किसी सेट के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा या फिर एम्प्टी सेट, है ना। तो नल सेट जो है उसको डिनोट करने का जो तरीका है वो ऐसा हो सकता है, या तो सीधे सीधे डायरेक्ट एक खाली Five. कर्ली ब्रैकेट लिखा हुआ होगा, और या फिर इसको डिनोट किया होगा फाइव। सीधा सीधा कर्ली ब्रैकेट है वो किसको बताएगा, नल सेट को, या फिर फाइव लिखा हुआ है दैट मींस ये फाइव, अकेला फाइव जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास, नल सेट हो जाएगा। क्लियर है वाली बात। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर फाइव लिखा हुआ है तो ये क्या नहीं है, नल सेट नहीं है, क्योंकि ये तो सेट के अंदर क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया उसके अंदर। ये जो Yes, सेट है sir. इसके अंदर एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन है, नल सेट इटसेल्फ, नल सेट Five. है ना। ये एक ऐसा सेट है, ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ नल सेट, है ना। ये क्या हो सेट जाएगा ऑफ अपने नल पास, सेट, इसलिए नल इसको सेट अपन क्या नहीं है। बोलेंगे, ये तो हो जाएगा Set of null set. नल सेट हो जाएगा, है ना। तो इसमें हैविंग वन एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है अपने पास, है ना, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है। Done, sir. ओके, फॉर एग्जांपल डन सर। जैसे अपने पास में ए लिखा हुआ है, x is such that x belongs to natural number and x is between 5 to 6। कैसा सेट है ये कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 5 से 6 के बीच में भी होना चाहिए। तो 5 से Null 6 के set है बीच में sir. नेचुरल नंबर कौन सा होगा, एक भी नहीं. एक भी नहीं होगा कोई सा सर। भी नहीं होगा। 5 और 6 के बीच में कोई भी अपने पास नेचुरल नंबर नहीं आएगा, दैट मींस a जो है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और या फिर क्या लिख सकते हैं, a जो है वो सीधा सीधा एक कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, आया sir. सबको अच्छे से समझ में बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसी में लिख लीजिए, एसेट consisting of at least one element, asset consisting of at least one element is known as non void और नॉन एम्प्टी सेट, है ना। अगर कम से कम एक एलिमेंट हो गया तो फिर वो कैसा सेट नहीं होगा, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट या नल सेट तो नहीं हो सकता, दैट मींस उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी या फिर नॉन वॉइड सेट बोलेंगे। क्लियर है वाली बात? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर।
चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। कोई भी अपने पास सेट ए दे रखा है, सेट ए है, it says that x belongs to R and x square is equals to 16, x square is equals to 16 and x is equals to 3. Then A belongs to, A सेट क्या होगा? जल्दी से बता दो।